ठंड में छत पर आग जलाकर सोने वाला ससुराल। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा से सभी की कुल्फी जम रही थी। ऐसे में नेहा कांपती हुई अपने सिर पर ढेर सारी लकड़ियां और आग जलाने का सामान लिए छत पर चढ़ रही होती है। जैसे ही वो सामान लेकर छत पर चढ़ती है तो उसकी सांस फूल जाती है और बेचारी जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, हे भगवान, पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं मेरे। आग इनको सेकनी होती है। मेहनत मैं करती हूँ, कभी लकड़ी छत पे चढ़ाती हूँ, कभी खाना चढ़ाती हूँ, कभी बिस्तर चढ़ाती हूँ। मेरी तो आधी उम्र बस सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ही बीत रही है। ऐसे ही रात होती है और नेहा छत पर बिस्तर चढ़ाती है और सभी के लिए खाट बिछाकर बिस्तर लगाती है। बाकी सारी चीज एक तरफ और इन लोगों का रात में आग जलाकर छत पर सोना एक तरफ। पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को छत पर आग जलाकर सोने में। अगर इतनी ज्यादा ठंड लगती है तो कमरा बंद करके नीचे आराम से सोएं, पर नहीं, खुले में सोना है। कमरे में तो दम घुटता है इनका। नेहा के ससुराल वालों को सर्दी की रातों में छत पर आग जलाकर खुले में सोने की आदत थी। कुछ देर बाद सभी लोग छत पर आ जाते हैं। अरे बहू, तो देख नहीं सकती है क्या? आग बुझने ही वाली थी, लकड़ी नहीं लगा सकती क्या उसमें? अरे इसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बिस्तर बिछा रही हूँ, जरा सी अगर मेरी तारीफ कर देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? पर नहीं, बहू की गलती नजर आती है, बस उसके काम नहीं। तारीफ वाले काम करोगी तो बहू तेरी तारीफ भी करेंगे। हाँ, मेरी मेहनत कहाँ दिखती है आप लोगों को? आपको तो बस अपना अपना दिखता है। बस कर बहू, आज के लिए इतना बहुत है। अब हमें आराम करने दे, सारे दिन के थके हुए हैं। ओहो हो, आराम कहाँ? अभी तो आपकी सहेली उमा आएगी, आपकी बातें तो लंबी चलेंगी। तो तेरे क्यों गुर्दे लाल हो रहे हैं? मेरी सहेली है, जितनी मर्जी बातें करें हम, तुझे क्या लेना देना? आपकी इन बातों की वजह से ही ना इतनी ठंड में आग जलाकर ऊपर सोना पड़ रहा है। आपने ही बाकी सबको भी ऊपर सोने की आदत डाली है। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है बहू, जा जाकर अपना काम कर। और रात को आग बुझनी नहीं चाहिए, बीच बीच में उठकर लकड़ियां लगाती रहना। और हाँ, कल रात को आंच धीमी हो गई थी तो ठंड लग रही थी, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमा इतना बोल रही होती है कि तभी वहां पर उसके बगल वाले घर में रहने वाली उमा छत पे आ जाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां आग के पास बैठकर गप्पे मारना शुरू कर देती हैं और देर रात तक बातें करती रहती हैं। और नेहा सारी रात नींद में बार बार उठकर आग में लकड़ियां डालती रहती है। तब नींद में नेहा लकड़ी की जगह हाथ आग की तरफ कर देती है, लेकिन वो बच जाती है। मेरा हाथ जल जाता। अभी ये क्या हो गया? नींद इतनी आ रही है, सब लोग तो मजे से सो रहे हैं, मुझे आग में लकड़ी डालने के लिए चौकीदार रखा हुआ है। मैं बार बार अपनी गरम गरम रजाई में से निकलूं और इस आग में लकड़ियां डालूं? नहीं, मेरी जिंदगी में कब सुख शांति वाली नींद होगी? इतना कहकर नेहा वापस से जाकर रजाई में घुस जाती है। अगली सुबह जब नेहा छत की सफाई कर रही थी तभी उसकी सास नीचे से उसे आवाज देती है, अरे बहू, छत पर ही टंगी रहेगी या नीचे भी आएगी? खाना बना दे। तब नेहा ऊपर से चिल्लाकर कहती है, आ रही हूँ माँ जी, 1 मिनट सांस तो लेने दीजिए। बहू को पता नहीं इन्होंने रिची रिची वाली एरोना समझ रखा है, 1 मिनट में सारे काम कर दे बस। अरे वो भी रोबोट थी, लेकिन मैं तो इंसान हूँ। अरे आ जाएगी या फिर ऊपर ही गीत गाती रहेगी बहू? आ रही हूँ। नेहा जल्दी से नीचे पहुंचती है, तभी सीमा बोलती है, अब एक काम कर, जल्दी से खाना बना ले रसोई में जाकर, और मैं जा रही हूँ ऊपर, वहीं मेरा खाना ले आना। माँ जी, जब खाना नीचे बन रहा है तो आप खाना नीचे ही खा लो ना, बार बार ऊपर खाना लेकर मुझे क्यों बुलाती हैं? बहू, भारी ठंड में तेरा दिमाग जम गया है क्या? अरे इतनी ठंड में नीचे बैठकर कौन खाना खाएगा? सारे गांव के लोग छत पर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, आग जलाकर आग सेक रहे हैं, और तू मुझे बोल रही है कि नीचे बैठकर खाना खा लूं? तू तो यही चाहती है कि ठंड से मेरे प्राण निकल जाए। बस माँ जी, आपकी जुबान पर तो यही बात होती है, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। प्राण तो मेरे निकलेंगे एक दिन, आप लोगों की आग जलाने के चक्कर में। नेहा रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है और सीमा छत पर जाकर अपनी पड़ोसन उमा से बात करना शुरू कर देती है। बहुत ठंड है आज तो उमा। सच में सूरज भी तो देखो कैसा निकला है, एकदम 0 वाट के बल्ब जैसा, जरा सी रोशनी दे रहा है। तो फिर सोचना क्या है, जल्दी से आग जला लेते हैं। वो बहू ने वो देख लकड़ी और बाकी सारा सामान छत पर चढ़ा दिया है। हाँ, जल्दी से जला ले, मैं तब तक मूंगफली लेकर आती हूँ नीचे से। सीमा जल्दी से अपनी छत पर आग जलाती है और उमा अपने घर से मूंगफली लेकर आती है और दोनों सहेलियां छत पर बैठी बातें करती हैं और मूंगफली खाती हैं। और नीचे नेहा खाना बना रही होती है, तभी ठंड में ठिठुरते हुए उसका पति और ससुर घर आते हैं। अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ जल्दी तो बताओ, बड़ी तेज भूख लगी हुई है। जी हाँ, खाना बनकर बिल्कुल तैयार है, बैठ जाइए, मैं आप लोगों को खाना परोस देती हूँ।
अरे बहू, छत पर खाना लेकर आ जाना, मैं और यश छत पर जा रहे हैं। माँ ने ऊपर आग जला रखी होगी, वहीं आग के पास बैठकर खाना खाएंगे। यश और राकेश भी छत पर चले जाते हैं। इसके बाद नेहा एक एक करके सभी के लिए खाना छत पर लेकर आती है। अब सर्दी की वजह से खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तभी राकेश बोलता है, अरे बहू, तूने 2 घंटे पहले रोटी बनाकर रखी थी क्या? कैसी रोटी है ये, एकदम ठंडी। और ये सब्जी ऐसा लग रहा है कि तुम फ्रिज से निकाल कर लेकर आई हो। अरे बासी खाना दे रही हो क्या? मैंने सब कुछ गरम गरम ही बनाया था, ठंड इतनी ज्यादा है, ऊपर से आप लोगों को छत पर बैठकर आग जलाकर सारा खाना खाना है, तो इसमें मेरी क्या गलती? खाना ऊपर लाते लाते ठंडा हो जाता है। लेकिन भाभी, खाना तो बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है ठंडा खाना खाने में। बहू, बहाने कम बनाया कर और हाथ पैर काम करने में इस्तेमाल किया कर, जबान से ज्यादा जलाया कर तू। जाकर खाना गर्म करके लेकर आ। नेहा गुस्से में पैर धमकाती ठंड में कांपते हुए नीचे जाती है और खाना गर्म करके लेकर आती है। और ऐसे ही कम से कम अपने ससुराल वालों को खाना खिलाने के चक्कर में नेहा के 10 से ज्यादा चक्कर सीढ़ियों के लग जाते हैं और बेचारी हांफते हुए जीने पर ही बैठ जाती है। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, मेरी तो बस फ्री में एक्सरसाइज हो रही है। लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन मैं तो घर पर ही बॉडी बना रही हूँ। कभी ऊपर कभी नीचे, सारा दिन रात यही चलता रहता है। नेहा नीचे जाती है और वापस से अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जब छत पर सीमा और उमा बात कर रहे होते हैं और वहीं नेहा अपना काम कर रही होती है। अरे, साल होने को आया है तेरी बहू का सीमा, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दे रही। क्या पता क्या करती रहती है। आजकल की लड़कियों को ना अपने शरीर से प्यार है, इसलिए शादी के 3 साल तक बच्चा नहीं करते। वही तो, और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमसे बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं होती। फिर कहते हैं कि दादा दादी बच्चों को खिलाते नहीं हैं। अब कौन समझाए नाज की पीढ़ी को ही सही उम्र में माँ बनना कितना ज्यादा जरूरी है। सीमा और माँ की बातें सुनकर नेहा का खून खौल जाता है और नेहा गुस्से में पैर धमकाती उनके पास जाती है और कहती है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? 1 साल ही हुए हैं ना, 10 साल तो नहीं हो गए हैं मेरी शादी को। जब देखो तब आप दोनों बस मेरी चुगली करती रहती हो या फिर मुझे ताने ही देती रहती हैं। देख ले सीमा, तेरी बहू की जुबान कैंची से भी तेज चल रही है। यही संस्कार है इसके, वही अपना गंदा सा मुंह खोलकर कुछ भी बोल देती है। तो आप दोनों क्या कर रही हैं? सारा दिन तो मैं आप लोगों के लिए इतने सारे काम करती हूँ, ऊपर से ये जो आप रात को आग जलाकर छत पर सोते हैं ना, इस वजह से मेरे और मेरे पति की पर्सनल जिंदगी में भी आग लगी हुई है। काश कि आप दोनों इस बात को समझ पाए। जब आपकी खुद की बहू आएगी ना, तब आपको पता चलेगा। नेहा अपनी सास और उसकी सहेली को सुनाकर वहां से चली जाती है और नीचे जाकर झाड़ू लगाने लगती है। जैसे मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे अरमानों पर झाड़ू लगा दिया है। क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन मेरी तो प्रिवेसी आग में जलकर राख हो गई है। ऊपर से मेरा पति भी कभी मेरा साथ नहीं देता, उसे भी सबका साथ देना है। अरे, मेरी पूरी रात काली हो जाती है। पूरी रात आग को देखने में ही ठीक से जल ही रही है या नहीं। जैसे तैसे नेहा घर का काम खत्म करती है और रात को जब सभी लोग आग जलाकर छत पर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी सीमा एक प्लास्टिक का टुकड़ा उठाकर आग में डाल देती है, जिसके जलते ही बहुत ही गंदी बदबू और आने लगती है। ये प्लास्टिक क्यों डाल दी आपने आग में माँ जी? कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। अरे क्या हो गया, थोड़ी सी बदबू सहन कर ले। प्लास्टिक पिघलकर जब लकड़ियों पर गिरेगी ना, तो फिर इससे आज देर तक आग जलती रहेगी। आपकी इस देर से आग जलाने के चक्कर में सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है, और ऊपर देखो कितना काला धुआं है। ये प्रदूषण भी कितना ज्यादा हो रहा है, जो ससुर जी के लिए अच्छा नहीं है। अरे तुम सिर्फ बकलोलबाजी कर सकती हो। माँ हमारा अच्छा सोच रही है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक डाला है। आग में क्यों बेवजह बहस कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, एक तो मैंने आपका काम आसान कर दिया भाभी, ऊपर से आप माँ को ही बोल रही हो। अब आज रात को आपको कम उठना पड़ेगा आग चेक करने के लिए। आप लोग हर दिन आग जलाकर पहले ही इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, और अब ऊपर से आप अपनी बातों को सही भी साबित कर रहे हैं। अरे बहू, सर्दियों में आग नहीं जलाएंगे तो क्या गर्मियों में आग जलाएंगे? और इतनी दुनिया जब पटाखे जलाती है, इतनी सारी गाड़ियां रोड पर हॉर्न बजाती हैं, शादी पार्टियों में डीजे बजाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता क्या? इस आग से ही सारा प्रदूषण हो रहा है। आप लोगों को तो कुछ भी समझाना ही बेकार है। जो करना है कर लीजिए। और ससुर जी, आप तो दूर हो जाइए। बोल रहे हैं क्या आपकी आपको अस्थमा की दिक्कत है? नेहा जल्दी से अपने ससुर को आग से थोड़ा दूर करती है और उनका अस्थमा का पंप लेकर आती है और लाकर राकेश को देती है, जिसके बाद राकेश को थोड़ा चैन की सांस आती है उनकी पीठ थपथपाकर। इसलिए कह रही थी कि प्लास्टिक मत जलाइए, ये हानिकारक होती है।
कुछ नहीं हो रहा, ये जल भी गया और चिपक गया ये लकड़ी से। अब बस ये थोड़ी बहुत बदबू है, वो भी हवा के साथ गायब हो जाएगी, लेकिन आग देर तक चलेगी। वक्त गुजरता चला जाता है और थोड़े वक्त बाद उमा के बेटे प्रमोद की भी शादी हो जाती है और उसके घर पायल नाम की बहू आती है। अब जो समस्याएं पिछले 1 साल से नेहा झेल रही थी, वो सारी समस्याएं अब पायल को भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसी एक शाम जब दोनों बहुएं ठंड में लकड़ियां लेकर जाती हैं तब। अरे कैसे अजीब लोग हैं ये बताओ, सर्दियों में ठंड में ऊपर छत पर आग जलाकर सो रहे हैं। अरे पूछो मत बहन, मैं तो इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि क्या ही बताऊं। मेरे तो पैरों में दर्द हो गया है। हाय, अभी तक शादी की थकावट ठीक से नहीं उतरी थी कि ये सीढ़ियों के चक्कर लगा लगा कर मेरी हालत खराब हो गई है। लेकिन इन लोगों को हम पर तरस थोड़ी ना आता है, हम तो मशीन है, इंसान थोड़ी ना है। ऐसे ही दोनों बहुएं अपनी अपनी सारी परेशानियां एक दूसरे से कहती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन जब उमा और सीमा बाजार जा रही होती हैं, तभी उनकी एक पड़ोसन शांति उन्हें रोकते हुए बोलती है, हाँ राम, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही है शांति? राम राम, तुम दोनों का रंग कितना काला हो रहा है, चेहरे पर बूट पॉलिश लगाती हो क्या? क्या बात कर रही हो? अभी परसों ही तुम्हें ब्लीच फेशियल करवा कर आई हूँ और तुम बोल रही हो कि मैं काली लग रही हूँ। मुझे लगता है तुमने कोई एक्सपायरी ब्लीच कर ली है। अरे तुम दोनों का रंग तो ऐसा है जैसे किसी ने कोयल पर शकरकंदी को भून कर लिया हो। जाओ जाकर घर में ठीक से शीशे में देखकर अपना चेहरा पता करो। शांति की बात सुनकर सीमा और उमा दोनों जल्दी से घर जाती हैं और जल्दी जल्दी में उमा भी सीमा के घर में ही घुस जाती है और सीमा जल्दी से शीशे के आगे खड़ी होकर खुद को देखते हुए बोलती है, अरे सच में मैं तो काली होती जा रही हूँ। और मैं भी, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया अपने आप पर, हम इतनी काली कैसे हो गए? और कैसे? ये जो आप सारा दिन सारी रात आग जलाकर सेकती है ना, उसकी वजह से काले हो रहे हैं आप। तो क्या करे, ठंड में ठिठुर कर मर जाए बहू। अरे अगर ठंड है तो हीटर जला लीजिए। हीटर नाम की भी तो चीज है जो बिजली से चलती है और आग जैसी गर्माहट भी देती है। हाय मेरी जान की तौबा, हीटर! अरे बिजली का बिल इतना बैठ जाएगा ना कि पूछ मत। इतनी बिजली हम साल में नहीं खर्च करते होंगे जितनी सिर्फ सर्दी में ही खर्च हो जाएगी हीटर जलाने से। उमा और सीमा की बातें सुनकर तो नेहा का दिमाग और भी घूम जाता है। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगती है तो रात को छत पर ज्यादा आग जलाने की जरूरत पड़ती है और ऐसे में सर्दियों में ठीक से नेहा की नींद भी पूरी नहीं हो पाती और बार बार रजाई में से निकलकर आग में लकड़ी डालने की वजह से उसे सर्दी जुकाम होने लगता है। और एक सुबह, हे राम, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरी तो नाक भी जाम हो गई है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चीख चीख के पूरा घर हिला रही है तू सुबह से? हाँ बहू, जब तुझे पता है कि ठंड है तो अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर रखा कर। अब छींक छींक के तू हर जगह वायरस फैला रही है। मुझे ये जुकाम ठंड की वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से हुआ है। अरे कैसी बातें कर रही हो? हमने कौन सा तुम्हारी नाक में लाल मिर्च डाल दी है जो तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? रात में जो बार बार मैं गरम रजाई से निकलकर आग की लकड़ियां डालती हूँ ना, उठ कर उसी की वजह से मुझे सर्द गरम हुआ है और मेरी ये हालत हो गई है। तो गलती तेरी है, तुझे अच्छे से अपने आप को ढककर उठना चाहिए। अपनी गलती हम पर थोपने की जरूरत नहीं है बहू। हम तो आग जलाएंगे तो मतलब जलाएंगे और तू इस घर की बहू है और हम जो कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ नेहा क्यों अपनी सास से बहस चल रही होती है तो वहीं ऐसे ही दूसरी तरफ पायल उमा से बोल रही होती है, मैं थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक सारा दिन चक्कर लगाना और रात को खुले में सोना। क्यों, तेरे पैर क्या कागज के बने हैं जो 2 चक्कर लगाते ही थक जाते हैं? आप तो एक बार छत पर चढ़ जाती हैं तो सीधा बस जब आपको वॉशरूम जाना होता है ना तभी नीचे आती हैं, उसके अलावा आप नीचे आती भी नहीं हैं। तो क्या चाहती है, अब खुले में ही शौच करना शुरू कर दूं? बहू तो कैसी बातें कर रही है, तू नहीं चाहती कि गांव में तेरी सास की कोई इज्जत रहे? अरे मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या बोल रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्दियों में छत पर आग जलाकर सोना बंद कर दीजिए। इससे ईंधन भी खत्म हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तू और वो सीमा की बहू जब देखो तब लेक्चर देने में लगी रहती हो। चल जा यहाँ से और जाकर 1 कप चाय बनाकर ला और मैं जा रही हूँ छत पर, वहीं चाय लेकर आ जाना। आई बड़ी आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। दोनों बहू अपने अपने घर पर अपने अपने ससुराल वालों को रात में आग जलाकर छत पर सोने के लिए काफी मना करती हैं, लेकिन दोनों के ही ससुराल वाले अपनी बहू की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और लगातार ठंड की सर्दी रातों में आग जलाकर खुले में छत पर सोते रहते हैं, जिस वजह से पायल और नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। छत पर सभी बैठे हुए हैं और आग जल रही है। नेहा और पायल सटी हुई छत पर एक कोने में एक दूसरे से अपनी अपनी छत पर खड़ी होकर बात कर रही थी। मुझे लगता है कि हमारे बोलने से तो बात नहीं बनेगी। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे ससुराल वाले छत पर आग जलाए ही ना। लेकिन हम करेंगे क्या, वो तो बताओ।
मेरे पास 2-4 आइडिया है, हम वो अपना कर देख लेते हैं। अब ऐसे ही अगले दिन नेहा सबके उठने से पहले अपने घर में जमा सारा ईंधन एक जगह पर छुपा देती है और ऐसे ही सभी लोग उठते हैं और देखते हैं कि आग धीमी हो रही है। तब अरे पायल, लकड़ियाँ लेकर आ, आग बुझने वाली है। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं आग जलाने के लिए, नीचे आ जाइए आप सभी लोग। लकड़ियाँ खत्म हो गई? अरे लेकिन मैं तो कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर आया था। अब खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? आप लोग आग ही इतनी ज्यादा जलाते हैं, सारी रात आग जलेगी तो लकड़ी है तो खत्म होगी ही। ओह नो, सारा मजा खराब हो गया। नेहा की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी यश जल्दी से नीचे जाता है और सीमा भी उसके पीछे पीछे छत से नीचे आ जाती है। तभी यश स्टोर रूम में से बहुत सारे सीमेंट के खाली कट्टे निकाल कर ले आता है। लकड़ियां नहीं है तो क्या हुआ, हम ये जला लेंगे। ये कट्टा एक बार जल गया ना तो काफी देर तक जलता रहेगा और आग भी देगा। वाह बेटा, क्या दिमाग लगाया है, सच में बिल्कुल अपनी माँ पर गया है तू। दोनों माँ बेटा छत पर जाते हैं और कट्टा जलाकर आग सेकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल। माँ जी, अपने हाथ देखो तो जरा। क्या हो गया मेरे हाथों को? ठीक ठाक तो हैं बहू। अरे ये कितने बेजान और रूखे सूखे हो गए हैं। आप चेहरे से कितनी जवान लगती हैं, लेकिन हाथों से तो आप 60 साल की बुढ़िया लग रही हैं। क्या बकवास कर रही है तू बहू? ठीक ठाक तो है मेरे हाथ। अरे कहाँ ठीक है, देखिए आग जलाने की वजह से और उसके पास बैठने की वजह से जैसे आपका रंग काला हो गया है ना, वैसे ही आपके हाथ कितने बेजान हो गए हैं। मेरी मानिए तो अब आग जलाना बंद कर दीजिए, हम लोगों को नीचे सोना चाहिए। मुद्दे की बात तो ये है बहू, तो घुमा फिरा कर ये बोलना चाहती है कि हम लोगों को नीचे सोना चाहिए। बिल्कुल, कहना तो मैं यही चाहती हूँ माँ जी। तो तेरी कोशिश बेकार है बहू, ये नहीं हो सकता तो तू यहाँ से चली जा, वही बेहतर है। ऐसी दोनों बहू कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी प्रकृति के बहुत सारे उदाहरण देकर अपने अपने ससुराल वालों को रात में आग जलाकर छत पर सोने के लिए मना करती हैं। लेकिन इन दोनों के ही ससुराल वाले अपनी इस आदत से टस से मस नहीं होते हैं। अरे तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो नेहा, लेकिन हम सोएंगे तो छत पर ही सोएंगे। और नहीं तो क्या, पिछले 10-15 दिन से हम सब नोटिस कर रहे हैं तुम कुछ ज्यादा इशू बना रही हो रात में आग जलाकर छत पर सोने का। क्योंकि मेरी बात सही है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अरे मेरा नहीं तो कम से कम ससुर जी का ही सोच लीजिए। नेहा सभी से काफी बहस करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। ऐसे ही धुएं की वजह से अब राकेश को बहुत ज्यादा खांसी होने लगती है, जिस वजह से उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। नेहा और यश जल्दी से राकेश को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बोलते हैं, हमने आपको कितनी बार मना किया है कि आप अपना ख्याल रखिए। आपको धुएं से, घुटन से, इन सारी चीजों से दूर रहना है ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। आपको ताजी शुद्ध हवा लेनी है। सारा दिन तो डॉक्टर साहब ही आग सेकते रहते हैं और अशुद्ध हवा में बैठे रहते हैं। आग सेकते हैं? ये आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपको अस्थमा की शिकायत है और जैसा कि आपकी बहू बता रही है कि आप सारा दिन आग सेकते हैं, इसी वजह से आपके अस्थमा की दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है। अरे डॉक्टर साहब, ये सब तो बस बहाने हैं। कई दिनों से मैं अपनी सेहत का बस ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। अब से मैं पूरा ख्याल रखूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जितना मर्जी कह लूं, लेकिन ये लोग अपने पैरों पर पानी नहीं गिरने देंगे। हम ही गलत हैं जो इन्हें बोलते हैं। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद नेहा अपने पति और ससुर के साथ घर आ जाती है। माँ जी, कम से कम अब तो आप मान जाइए। अरे मेरी बात नहीं मान रहे ये लोग, कम से कम आप ही मान जाओ। क्या हुआ इन्हें? क्या कहा है डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि पापा आग से, धुएं से दूर रहें और वहीं और बाकी वही जो वो हमेशा कहते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, हम कौन सा इन्हें आग के ऊपर बिठा देते हैं। अरे धुआं तो इनसे कोसों दूर होता है, लेकिन वो धुआं हवा में तो फैलता है ना, और उसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तू तो रहने ही दे, तू बड़ी आई डॉक्टर। नेहा की बातों को बेकार साबित करके सभी परिवार वाले छत पर चले जाते हैं और फिर से आग जलाकर सेकने लगते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और अब नेहा और पायल दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को समझा समझा कर बुरे तरीके से थक जाते हैं और दोनों ही चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। देखा, आ गई ना दोनों बहू की अकल ठिकाने। नहीं तो क्या, सारा दिन बस हमें समझाने में लगी रहती थी। अरे इन्हें क्या पता, पीढ़ियों से लोग आग जलाकर सर्दियों में सेकते आ रहे हैं। वही तो बात है। खैर क्या छोड़ो, हमें क्या लेना देना। वैसे भी आग जलाना तो बस एक बहाना है, असली मुद्दा तो हम दोनों का देर रात तक बैठकर बातें करना है। तभी वहाँ पर नेहा आ जाती है और अपनी सास पर गुस्सा होते हुए बोलती है, अगर आपको बात ही करनी है तो आराम से कमरे में बैठकर बात कीजिए ना, हीटर चलाकर बात कर लीजिए। धूप में बैठकर भी तो आप लोग बात करती हैं। अरे रात को आपको ऐसी कौन सी बातें करनी है जो आग जलाकर होती हैं? तुझे हमारे बीच में नाक घुसाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या बहू? हाँ, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना बहू, तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तेरे परिवार वालों ने सिखाया नहीं है क्या? मुझे तो यही सिखाया है कि जब दो बड़े कोई गलत चीज कर रहे हो ना, तो उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए।
तू जाकर अपना रास्ता नाप बहू, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। नेहा वहां से चली जाती है और एक कोने में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, एक दिन इन लोगों को इस साल की वजह से ऐसा नुकसान होगा ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तभी नहीं पता चलेगा कि रात में आग जलाकर सोना कितना ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही एक रात ठंड बहुत ज्यादा होती है और साथ में सर्द हवाएं भी चल रही होती हैं। बहू आज ना ठंड ज्यादा है, तो एक काम कर, खाट थोड़ा आग के पास करके बिछा ले। आप कही तो सबकी खाट के नीचे ही आग लगा दूं, गरम गरम लगेगा सब। तुम्हें हर बात पर माँ को उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या? माँ जैसा कह रही है वैसा कर दो ना। हाँ भाभी, आप ज्यादा एक्स्ट्रा मत बोला करो। हाँ ठीक है, सबका बिस्तर मैं आज थोड़ा आग के नजदीक करके लगा दूंगी। खुश? नेहा अपनी सास के कहने पर सभी का बिस्तर आग के थोड़ा पास करके लगा देती है ताकि सभी को ज्यादा गर्माहट मिल सके। ऐसी रात में नेहा उठती है और आग में और ज्यादा लकड़ियां रख देती है। तभी एक बड़ी सी लकड़ी जलकर चटकती है और उसमें से एक मोटा सा कोयला निकलकर सीमा की रजाई पर जा गिरता है, जो कि खाट से नीचे लटक रही थी। धीरे धीरे रजाई आग पकड़ लेती है और अचानक ही नेहा को बदबू आती है। ये कैसी बदबू आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ जल रहा है, पर मैंने तो आग में लकड़ी लगाई थी और ये तो कपड़ा जलने की महक है। नेहा एकदम से उठती है। कपड़ा जल रहा है? कहाँ आग लगी है? कहाँ आग लगी है? माँ जी की रजाई में आग लगी है। माँ जी उठो, आपकी रजाई में आग लगी है। अरे सब उठो, जल्दी से उठो। नेहा के शोर मचाते ही जल्दी से सभी लोग उठ खड़े होते हैं और सीमा रजाई में लगी आग देखकर घबरा जाती है और जल्दीबाजी में रजाई को खुद से उतारते हुए उसका हाथ भी जल जाता है। राकेश, यश और प्रमोद जल्दी से पानी की बाल्टियां लेकर आते हैं और रजाई पर डालकर आग बुझा देते हैं। हाय, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर सही समय पर बहू ना उठती तो मैं तो पूरी की पूरी रजाई की तरह ही जल जाती। क्या करती फिर? अरे शुक्र मना अपनी बहू का, उसने तो तेरी जान बचा ली, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता आज। अब इन सब के बाद अब आप लोग सबक ले लीजिए। कैसा सबक भाभी? अब आप क्या बोल रही हैं? सबक ये है कि हम लोगों को ऐसे छत पर आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सर्दियों में ठंड होने पर भी हम आग जलाते हैं, लेकिन कभी कभी आग जलाना और शरीर को गर्माहट देना अच्छी बात है। लेकिन हर दिन ऐसी आग जलाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद की सेहत और जान के साथ भी खिलवाड़ है। अरे भगवान न करे कि आज अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो क्या होता, बस पूछो मत। बात तो सही है दोनों बहू की वैसे, लेकिन हम करें तो क्या करें? क्या हमें हीटर जलाकर कमरा बंद करके नींद नहीं आती है? कमरे में बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाता है। तो हम कोयलों का सहारा ले सकते हैं। अच्छे से कोयलों को सुलगाकर हम उन्हें एक तसले में डालकर कमरे में रख सकते हैं, जिससे कमरे में गर्माहट बहुत ज्यादा भी नहीं होगी और बहुत कम भी नहीं होगी, और हम आराम से सो भी सकते हैं। और उसका तो धुआं भी नहीं होगा, और धुआं नहीं होगा तो फिर मुझे खांसी भी नहीं आएगी और मेरे अस्थमा पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही अंकल जी। तो अब हम आप सब लोगों के हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भगवान के लिए सर्दियों की रातों में छत पर आग जलाकर सोना बंद कर दीजिए। और मम्मी जी, आंटी जी, सिर्फ आप दोनों की बातों के चक्कर में पता नहीं क्या हो जाता। आप दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर सकती हैं, लेकिन रात को तो चैन से सो सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर पायल और नेहा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और आखिरकार इस हादसे के बाद से सभी की अकल ठिकाने आ जाती है और अब सभी लोग कोयले की गर्माहट का सहारा लेकर छत पर ना सोकर अपने अपने कमरे में आराम से रजाई के अंदर सोते हैं।